ओके जी, पार्ट 2 है ये। अच्छा, स्कैपुला को बता रही थी मैं कि स्कैपुला जो होता है इसे हम कंधे की हड्डी कहते हैं, ठीक है। और इसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर और लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि ये एक फ्लैट हड्डी होती है, बिल्कुल चिपटी सी, और इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है। और लोकेशन ये है, ये हमारी जो बॉडी है उसकी बैक साइड पे मौजूद होती है, ये इनकी ऊपर वाली बैक साइड पे, ठीक है। और दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट शोल्डर पे दोनों तरफ ये मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी पसली जो है ना, उसके पीछे दूसरी और सातवीं पसली के दरमियान में ये मौजूद होती है स्कैपुला, ठीक हो गया। अब इसका जो ये पहला पॉइंट आपने लिखना है स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि ये जॉइंट बनाती है। जॉइंट कौन से बनाती है, जॉइंट फॉर्मेशन कौन कौन से दो जॉइंट्स की ये फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो पहला जॉइंट जो ये बनाती है उसे हम कहते हैं, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, पहला जॉइंट ये बनाती है ग्लेनोह्यूमेरस जॉइंट। ग्लेनोह्यूमेरस जॉइंट, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है ह्यूमरस से, ये आपको पता चल गया कि बाजू की हड्डी, ठीक है। तो पहला जॉइंट ये किसके साथ बनाती है, हमारी ये जो बाजू है ना, ये बाजू, ये देखें, ये है स्कैपुला, और ये पहला जॉइंट ये वाला बना रही है जिसे हम कहते हैं ग्लेनोह्यूमेरस जॉइंट, ठीक है। तो ये जॉइंट जो है ये बाजू के साथ मिलाती हमारी बाजू की हड्डी जो है ह्यूमरस के साथ मिलकर एक जॉइंट बनाती है, जॉइंट शोल्डर जॉइंट, जिसे आप ग्लेनोह्यूमेरस जॉइंट कहते हैं। और ये जो जॉइंट होता है ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक हो गया। और इसी वजह से, इसी जॉइंट की वजह से हम अपने बाजू को गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट जॉइंट जो है वो ग्लेनोह्यूमेरस है, जो हमारी बाजू की हड्डी के साथ बनाती है। और इस ये जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हम अपनी बॉडी की क्या कर सकते हैं, बाजू की मूवमेंट कर सकते हैं, उसको गोल गोल घुमा सकते हैं। दूसरा जो ये जॉइंट बनाती है उस जॉइंट को कहते हैं मायो मसल को बेसिकली कहते हैं एक्रोमायोक्लेविक्यूलर जॉइंट, ठीक है। अब ये क्लेविक्यूलर से ही आपको पता चल गया, क्लेविकल जो हड्डी होती है जिसे आप हंसली की हड्डी कहते हैं, यानी कि ये वाली, ठीक है। इसके साथ एक जॉइंट बनाती है। एक तो हमारा ये बाजू की जो हड्डी है ना, ये जो बाजू की हड्डी है उसके साथ ये शाने की हड्डी जॉइंट बनाती है। और दूसरा किसके साथ बनाती है, इस क्लेविक्यूलर बोन के साथ। और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्रोक्लेविक्यूलर जॉइंट, यानी कि क्लेविकल बोन जो होती है इसे आप कॉलर बोन भी कहते हैं, जो इसके साथ जॉइंट बनाती है उसे एक्रोक्लेविक्यूलर जॉइंट कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपने तीसरा पॉइंट लिखना है, वो पहला पॉइंट आपने स्ट्रक्चरल लोकेशन के बारे में लिखा, दूसरा जॉइंट फॉर्मेशन के बारे में लिखा, तीसरा पॉइंट आपने लिखना है इसके साथ स्कैपुला के साथ कौन कौन से मसल्स अटैच हैं, ठीक है। तो मसल्स, पहला मसल रोटेटर क्लफ मसल जिन्हें हम कहते हैं, इसके साथ जो मसल्स अटैच हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, रोटेटर क्लफ मसल, ठीक है। तो रोटेटर क्लफ मसल्स ये वाले होते हैं, यहाँ पे ना ये मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करके बताऊँ ना, तो ये तो आपकी हड्डी होगी ना, ये वाली, ठीक है, ये आपकी हड्डी होगी। यहाँ पे ये एक्रोक्लेविक्यूलर जॉइंट जो इसने बनाया है, ठीक है, ये वो वाला हो गया, ठीक है। और ये एक्रोमायोक्लेविक्यूलर जॉइंट ये वाला इसने बनाया, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, क्लेविकल बोन के साथ, ठीक है। और ये है, अब ये जो जितने जो इस हड्डी, ये शाने की जो हड्डी है, इसके अंदर जो मसल्स पड़े हुए हैं ना, उन मसल्स को आप कहते हैं रोटेटर क्लफ मसल्स। मेरी बात समझ आइए कि नहीं। ये जो मसल्स है, ये तो बोन है ना स्कैपुला, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मसल्स है ना, जो इसको हरकत देते हैं,
इन मसल्स को कहते हैं रोटेटर कफ मसल्स, ठीक है। और इनका क्या काम होता है, ये बाजू को ऊपर उठाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यही मसल्स होते हैं जो कि हमारे कंधे को मजबूती देते हैं, ठीक है। और ये बाजू को ऊपर उठाने में, पीछे लेके जाने में, घुमाने में ये हेल्प आउट करते हैं। तो मसल्स भी बता दी। अब स्कैपुला जो है इसका काम क्या है, ये बेसिकली स्कैपुला जो होती है ना, ये हमारे इस बाजू को, इस स्कैपुला की मदद से ही ये बाजू जो है ये हमारे जिस्म के साथ क्या है, अटैच है, ठीक हो गया। पहली चीज़, पहला काम ये करती है। दूसरा काम क्या करती है कि इस हड्डी की वजह से ही, इस बोन की वजह से, स्कैपुला की वजह से ही क्या होता है, हमारा कंधा जो है ये फ्लेक्सिबल है। हम अपने कंधे को आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहे हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंधे को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जिस्म को ये प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट फ्राहम करती है हमारे कंधे को, ठीक हो गया। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। बस आपने इतना लिख देना है, आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाना है, ठीक है। तो स्कैपुला में क्या क्या लिखना है एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ। पहले आपने स्कैपुला का बताना है कि भाई ये क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, कंधे की हड्डी भी कहते हैं, शाने की हड्डी भी कहते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट में आपने स्ट्रक्चर एंड लोकेशन लिखनी है, ठीक है। उसके आगे 2 बुलेट्स डाल के, ठीक है, डालने हैं 2 बुलेट्स के फॉर्म में। पहले स्ट्रक्चर एंड लोकेशन की हेडिंग देनी है, फिर 2 पॉइंट बताने हैं। एक पॉइंट में आपने बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, दूसरे में आपने बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। फिर आपने इसका जॉइंट फार्मेशन बताना है कि कौन कौन से जॉइंट बनाती है, पहला जॉइंट लिखना है, फिर दूसरे जॉइंट के बारे में लिखना है 2 बुलेट्स में। फिर आपने तीसरा पॉइंट लिखना है कि कौन कौन से मसल्स के साथ अटैच है, तो वो एक ही मसल है जिन्हें हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं, कम्बिनेशन होता है मसल्स का। फिर उसके दूसरे लाइन में आपने लिख देना कि ये मसल्स क्या काम करते हैं, कंधे को मजबूती देते हैं, बाजू ऊपर उठाने में हेल्प आउट करते हैं। फिर आपने इसका क्या लिख देना है, इसका फंक्शन आखिर में, कि क्या करती है, बॉडी के साथ जिस्म बाजू को जोड़ती है, कंधे को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है, और हमारी कंधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। दैट्स इट।